हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी माय टीचर इज माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ मिस्टर वैन वांग जी से मिलने आता है और वैंग जू को छोड़ने के लिए कहता है, वहीं विंग को भी ये पता चलता है कि वैंग जू वांग जी के पास है, जिस पर वो भी वैंग जू को उस वांग जी से छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन वांग जी विंग से मना कर देता है। विंग ज़्यादा बहस नहीं करता और सिचैन के साथ लैंड मेंशन चला जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी किसी को कॉल करता है और कहता है, ठीक है तुम वहाँ रहो, मैं भी आ रहा हूँ। जिस पर वो पर्सन हूँ कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी भी कॉलेज से बाहर निकलता है, कार में बैठता है और सीधा उस जगह के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में ही वांग जी जो उस कोठरी के सामने खड़ा था वो कार से उतरता है। तभी उसे सोंगलैन दिखता है। सोंगलैन कहता है, वांग जी तुम आ गए? वांग जी कहता है, बिल्कुल, मुझे तो आना ही था। आखिर मैं उस लड़के को देखना चाहता हूँ कि अब उसकी हालत कैसी है। सोंगलैन कहता है, उसने कल से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए अब वो चीख भी नहीं पा रहा। वांग जी एक स्मग करता है और दोनों अंदर जाते हैं। तभी वो देखते हैं वेंजू जो बेहोशी की हालत में बिल्कुल पड़ा हुआ था। वो बिल्कुल भी बोल नहीं रहा था, क्योंकि वांग जी ने ना उसे खाना दिया है ना पानी दिया है। वहीं वांग जी जो उसकी तरफ देखता है, वो अंदर जाकर वेंजू के सामने खड़ा होता है और तो अपनी पैरों पे बैठ जाता है और वो उसकी चिन पकड़ता है और कहता है, तो वैसे तुम्हें कैसा लग रहा है? तुमने मेरे बेबी को हर्ट करने की कोशिश की थी। तभी वेंजू धीरे धीरे अपनी आइज़ खोलता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी भी इनको हर्ट नहीं करूँगा। वांग जी कहता है, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हें किस लिए छोड़ रहा हूँ? सोंगलैन कहता है, क्या? वांग जी, क्या तुम सच में उसे छोड़ रहे हो? वांग जी कहता है, बिल्कुल, क्योंकि मेरा बीन चाहता है कि मैं इसे छोड़ दूँ। वो नहीं चाहता कि किसी की लाइफ खराब हो। और वैसे भी ठीक है, अगर मेरा बेबी चाहता है कि मैं इसे छोड़ दूँ तो मैं इसे छोड़ दूँगा, लेकिन छोड़ने से पहले मैं इसे और एक बार वार्निंग देना चाहता हूँ। वेंजू, याद रखो, ये तुम्हारी लास्ट पनिशमेंट है और तुम्हारी लास्ट वार्निंग भी। इसके बाद अगर तुमने फिर से विंग के साथ कुछ भी करने की कोशिश की, विंग ही नहीं बल्कि किसी के भी साथ, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें ना पनिशमेंट लेने के लायक रहोगे, ना ही फिर कभी तुम्हें वार्निंग दी जाएगी। जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम ही होंगे। वेंजू जो पूरा बेहोश था, तभी वो दो अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और कहता है, इसे मिस्टर वैन के घर के सामने फेंका हो। दोनों बॉडीगार्ड्स हूँ कहते हैं। वो वेंजू को उठाते हैं और सीधा लेके जाते हैं। वेंजू जो पूरी तरीके से बेहोशी की हालत में था, उसे अभी भी ज़्यादा होश नहीं था, लेकिन उसे ये तो पता था कि वांग जी उससे क्या कह रहा है। वो अपनी मुट्ठियाँ तो बीच लेता है, लेकिन वो जानता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं उस बॉडीगार्ड्स उसे कार में डालते हैं और सीधा मिस्टर वैन के हाउस के सामने ले जाते हैं। वहीं सोंगलैन कहता है, वांग जी, क्या तुम वेंजू पर ट्रस्ट करते हो? वांग जी कहता है, सच में तुम्हें लगता है कि मैं उस पर ट्रस्ट करूँगा? ना तो मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, ना उसके पिता पर। लेकिन बात मेरे विंग की है। विंग को पता चल गया है और मैं नहीं चाहता कि विंग बिल्कुल भी डरे, और विंग चाहता है कि उसे छोड़ दिया जाए, इसलिए बस। सोंगलैन कहता है, वैसे वांग जी, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम किसी के प्यार में ये भी कर सकते हो। वांग जी ने आज तक तो किसी के कहने पर किसी को माफ़ नहीं किया। वांग जी कहता है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा विंग है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझे तुम? सोंगलैन एक स्माइल करता है और फाइनली दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो चुपचाप अपने कमरे में बैठा हुआ था, वो वांग जी के आने का वेट कर रहा था। वो अपने मन में कहता है, आखिर वेंजू उनके पास कैसे पहुंचा? क्या वो उन्होंने वेंजू को किडनैप क्यों किया? क्या होगा अगर पुलिस को पता चल गया कि उन्होंने वेंजू को किडनैप किया है? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि वांगी काका को कुछ भी हो, इसलिए मैं उनसे कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम वो कुछ भी ऐसा ना करे मेरे लिए। ऐसा कहता है बेचारा विंग, उसे तो पता भी नहीं है कि वांग जी की सच्चाई आखिर है क्या। वहीं हम देखते हैं अचानक डोर ओपन होता है। भीम जो सामने देखता है वो जल्दी से बेड से खड़ा होता है और दौड़कर डोर की तरफ जाता है, क्योंकि कहाँ कोई और नहीं बल्कि वांग जी था। भीम जो दौड़ता है और वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वांग जी भी भीम को अपनी बाहों में ले लेता है और उसे पूरी तरीके से हवा में उठा देता है। भीम कहता है, आप आ गए?
वांग जी कहता है, बिल्कुल भाभी, क्या हुआ? वीन कहता है, मैंने आपको बहुत याद किया, आखिर आप मुझे यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? वांग जी कहता है, पर भाभी तुम अकेले नहीं हो, मैंने कहा ना कि देखो यहाँ अंकल थे, गगा थे, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ भेजा। वीन जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पर आप तो नहीं थे, आपको पता है ना, आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता। वांग जी कहता है, अच्छा, तो क्या मेरा बेबी? वीन कहता है, गगा। वांग जी एक स्माइल करता है, वीन के फोrehead पे किस कर लेता है, वो उसे इसी तरीके से हवा में उठा लेता है। वींग अपने दोनों पैर वांग जी की कमर के अराउंड रैप कर लेता है। वांग जी उसे ऐसे ही लेकर बेड पर जाता है और बैठ जाता है। वींग कहता है, गगा, मैं आपसे कुछ पूछूं? वांग जी कहता है, पूछो बाबे। वींग कहता है, गगा, एक बात बताइए, आपने बेंजू को किडनैप कैसे किया? वांग जी जो विंग की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, सच तो यह है कि वो विंग को नहीं बताना चाहता कि सच क्या है, लेकिन वो जानता है कि वो विंग से झूठ भी नहीं बोल पाएगा। वो कहता है, वांग विंग, वो एक्चुअली वो विंग कहता है, मुझे सच जानना है। वांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है मैं, ऐसा कहता है, लेकिन वो जानता है अगर विंग को वांग जी का सच पता चला तो वांग जी विंग शायद उससे डर जाए और शायद उससे दूर चला जाए, इसलिए वो ये सच कभी भी वांग विंग को नहीं बताएगा कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि चाइना का सबसे बड़ा माफिया है जिससे बड़े बड़े लोग डरते हैं। तभी विंग वांग जी विंग की तरफ देखता है, यहाँ तक कि ये बात किसी को भी नहीं पता, मिस्टर वैन को भी नहीं, लैन कुरैन को भी नहीं, लेकिन ये बात सिर्फ सिचैन को पता है, क्योंकि विंग कुछ चीज़ें जानना चाहता है, इसलिए उसने उस माफिया वर्ल्ड में कदम रखा है, इसलिए उसने कभी भी लैंड कॉर्पोरेशन को नहीं संभाला, उसने जानबूझकर उस कॉलेज का डीन बनने की अपने अंकल से हाँ कह दी, क्योंकि वांग जी जानता है अगर वो कॉर्पोरेशन में शामिल हुआ तो वो कभी वो नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है, और इसलिए हमेशा उस पर शक भी जा सकता था, इसलिए जानबूझकर उसने उस कॉलेज का डीन बनने की कोशिश की है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैंने बस अपने कुछ लोगों को भेजा उसे किडनैप करने के लिए। विंग कहता है, पर आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग कहता है, क्या हो, अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो? आप नहीं जानते वो लोग कितनी बुरी तरीके से पीटते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई कुछ करे, समझे आप? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है विंग कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ कोई कुछ कर सकता है? विंग की बॉडी शेयर सी जा सकती है। वांग जी का हाथ जिस तरीके से विंग की नेक के ऊपर घूम रहा था, उसकी फिंगर जो उसके चेहरे को सहला रही थी। विंग कहता है, गगा। वांग जी कहता है, बोलो विंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड को कोई कुछ कर सकता है? विंग कहता है, गगा, वो मैं बस नहीं चाहता। वांग जी के हाथ विंग की शर्ट के अंदर चले जाते हैं और उसकी बॉडी को सहलाने लगते हैं। वांग जी के हाथ पूरी तरीके से ठंडे थे जो विंग की बॉडी पर चल रहे थे। विंग कहता है, गगा, आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, मैं बस अपनी बेबी से पूछ रहा हूँ। बोलो विंग, क्या तुम्हें सच में लगता है? विंग कहता है, मुझे नहीं लगता गगा, प्लीज। वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग की आंखें बंद थी, उसका मुंह थोड़ा सा खिला हुआ था, क्योंकि वांग जी विंग की चेस्ट के साथ खेल रहा था। विंग कहता है, गगा, ऐसा मत कीजिए। वांग जी कहता है, क्यों विंग, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? विंग जो वांग जी की शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, गगा प्लीज, ऐसा कहता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो उसे एक पैशनेट डीप किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ा टाइम तक इसी तरीके से किस करते हैं। जब दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। वहीं विंग जो वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग जिसका फेस पूरी तरीके से रेड था। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, आप बहुत बुरे हैं। वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, मुझे पता है, आप जानबूझकर मुझे टीज कर रहे थे ना।
वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम नहीं जानते, जब मैं तुम्हें टीज करता हूँ और तुम्हारा चेहरा पूरी तरीके से बदल जाता है, उसे देखना मुझे कितना पसंद है। विंग जो वांग जी की नेक में अपना मुंह छुपा लेता है। वांग जी हंसने लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वैन मेंशन में हर चीज इधर उधर फैली हुई थी। वेंजू जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसके पिता जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वेंजू कहता है, डैड आप नहीं जानते उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे टॉर्चर किया, आप जानते हैं 2 दिन से उसने मुझे खाना नहीं दिया। मिस्टर वैन कहते हैं, बेटा मैं जानता हूँ। वेंजू कहता है, डैड मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे उस विंग को मार डालूंगा। तभी मिस्टर वैन कहते हैं, बिल्कुल हम उसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं है, तुम नहीं जानते, अगर हमने अभी कुछ भी किया तो शक सीधा तुम पर आएगा और वो तुम्हें कुछ भी कर सकता है, और तुम जानते हो मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। तभी वेंजू कहता है, डैड पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, सबसे ज़्यादा उस विंग को, आप नहीं जानते उस विंग की वजह से, ये सब उसने उस विंग की वजह से किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ उसे मारने से पहले मैं उसे इतना तड़पाऊंगा कि वो याद रखेगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। ऐसा कहता है वेंजू, जो अपनी नीज पर बैठ जाता है और वेंडवान वेंजू को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, बिल्कुल तुम जैसा चाहते हो वैसा होगा, लेकिन बस अभी हमें थोड़ा ख्याल रखना होगा। वेंजू अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है, डैड बस 10 डेज, बस 10 डेज मुझे ठीक होने दीजिए, अगर भले ही वांग जी मुझे मार दे, लेकिन मैं उस विंग को नहीं छोड़ूंगा जिसकी वजह से वांग जी ने ये सब कुछ किया। वेंजू कहता है, बिल्कुल हम उन दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, समझे तुम। ऐसे कहते हैं, जिस पर वेंजू बस कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ सभी लोग अपना डिनर फिनिश करते हैं। कुरेन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग बेटा क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है, हाँ अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी विंग का फ़ोन बजता है। विंग अपना फ़ोन उठाता है तो देखता है विंग, फ़ोन उसकी माँ का था। विंग एक स्माइल करता है और हेलो कहता है। तभी कांसा कहती है, विंग बेटा क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है, माँ मैं ठीक हूँ। तभी कांसा कहती है, मैंने सुना कि तुम्हें चोट लगी है। विंग कहता है, माँ बहुत छोटी सी चोट है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कांसा कहती है, विंग मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, क्या तुम कुछ दिन मेरे पास रहने आ सकते हो। विंग जो ये सुनकर अचानक चुप हो जाता है। वो अपनी लोअर लिप को बाइट करता है और कहता है, माँ मैं गग्गा से पूछ कर बताऊंगा। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वो माँ चाहती हैं कि मैं कुछ दिन उनके पास रहूं। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं। तभी सभी लोग वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। कुरैन कहते हैं, क्यों नहीं, वो उसके मॉम डैड है और आखिर वो उनका बेटा है, वो उनके पास जा सकता है। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, विंग कहीं नहीं जाएगा। तभी कांसा कहती है, विंग वांग जी को फ़ोन दो। विंग अपना फ़ोन वांग जी की तरफ करता है। वांग जी फ़ोन लेता है। तभी कांसा कहती है, वांग जी प्लीज़, तुम जानते हो विंग इतना टाइम से हमसे नाराज़ था, और जब उसने हमें माफ़ किया तो ये सब कुछ हो गया। विंग ज़्यादा, वांग जी ज़्यादा नहीं तो विंग को बस 2 दिन के लिए भेज दो, 2 दिन बाद मैं तुम्हारे पास विंग को वापस भेज दूंगी। वांग जी कहता है, देखिए मैं जानता हूँ कि हाँ विंग के मॉम डैड है, पर विंग की तबीयत अभी ठीक नहीं है, और वैसे भी विंग जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता, मैं उसे घर से बाहर भी जाने नहीं दे सकता। ये सुनकर कांसा एक स्माइल करती है कि वांग जी उसके बेटे का कितना ख्याल रखता है, लेकिन सच में वो विंग को बहुत याद कर रही हैं। वो कहती हैं, विंग बस, वांग जी प्लीज़ बस 2 दिन के लिए। विंग भी पपी आइस बनाता है, क्योंकि सच तो ये है कि इतने टाइम बाद वो सच में अपनी माँ और डैड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। तभी वांग जी कहता है, पर विंग, सिचैन कहते हैं, वांग जी उसे जाने दो। सिचैन ना चाहते हुए बस हाँ कह देते हैं। विंग एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है, पर अभी नहीं, तुम जब तक तुम्हारा घाव ठीक नहीं हो जाता तुम नहीं जाओगे। तुम्हारे घाव ठीक होने के बाद मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें खुद मेंशन में छोड़ दूंगा। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। कांसा कहती है, ठीक है वांग जी, हम उस वेट करेंगे। वांग जी हूँ कहता है और फ़ोन रख देता है।
वहीं हम देखते हैं सभी लोग अपना डिनर फिनिश करने के बाद सीधा अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सिचैन जो बेड पर लेटे हुए थे और अपने फ़ोन की तरफ देख रहे थे, वो अपना फ़ोन निकालते हैं और बार बार उस नंबर को देखते हैं जो जियांग चेंग का था। वो अपने मन में कहते हैं क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए, पर क्या वो सो गया होगा? नहीं, अभी कहाँ सो गया होगा, ऐसा कहते हैं। वो उनका दिल नहीं मान रहा था, इसलिए वो जल्दी से वो नंबर डायल कर देते हैं। फ़ोन जो 2 रिंग बजती हैं, तभी उधर से एक पर्सन बोलता है और कहता है हेलो। सिचैन जैसे ही उसकी आवाज़ सुनते हैं, वो बस उसकी आवाज़ में ही खो जाते हैं। जियांग चेंग कहता है हेलो, कौन बोल रहा है? तभी सिचैन जो कुछ भी नहीं कहते, जियांग चेंग जो जल्दी से फ़ोन कट कर देता है। सिचैन जो शॉकिंगली देखते हैं, लेकिन वो फिर से फ़ोन कर देते हैं। बेल 2 मिनट बाद फिर से बजती है और 2 रिंग में ही जियांग चेंग फिर से फ़ोन उठाता है। वो कहता है कौन बोल रहा है? अगर तुम्हें बात ही नहीं करनी तो मुझे एक बात बताओ, मुझे फ़ोन कर कर के परेशान मत करो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, समझे तुम? ऐसा कहता है। तभी सिचैन कहते हैं हेलो। जियांग चेंग कहता है कौन? जियांग चेंग की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई थी, वहीं सिचैन की भी। तभी सिचैन कहते हैं वो जियांग चेंग मैं बोल रहा हूँ। वो सिचैन। जियांग चेंग कहता है वो सिचैन, कौन सिचैन? तभी सिचैन कहते हैं जियांग चेंग मैं तुम्हारे डैड का बॉस, लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ सिचैन। जियांग चेंग की तो जैसे सांसें ही रुक जाती हैं, वो बस बुक की तरफ ही देख रहा था। उसकी पेन के ऊपर उसकी पकड़ टाइट हो जाती है और फ़ोन के ऊपर भी। वो कहता है आपने मुझे कॉल क्यों किया? जैन कहते हैं बस ऐसे ही, तुम क्या कर रहे हो? जियांग चेंग कहता है कुछ भी नहीं, मैं बस पढ़ रहा था। तभी सिचैन कहते हैं क्या तुमने खाना खाया? जियांग चेंग कहता है हाँ मैंने खा लिया। सिचैन कहते हैं ठीक है तो तुम पढ़ाई करो। जियांग चेंग कहता है क्या आपने मुझे बस यही पूछने के लिए कॉल किया था? सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं नहीं, मैं तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहता था, लेकिन अभी तुम स्टडी कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। जियांग चेन को पता नहीं क्यों एक वार्मनेस सी फील होती है सिचैन की बातें सुनकर। वो एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है तो मैं स्टडी कर लेता हूँ, जिस पर सिचैन कहते हैं। वो उसे गुड नाइट कहते हैं। जियांग चेन भी गुड नाइट कहता है और फ़ोन रख देते हैं। सिचैन उस फ़ोन को अपनी चेस्ट से लगाते हैं और कहते हैं मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इस लड़के के जैसा कोई नहीं देखा, वो सबसे अलग है। थोड़ा गुस्सैल, थोड़ा प्यारा, लेकिन लेकिन वो बहुत प्यारा है, ऐसा कहती हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो बेड पर लेटा हुआ था और विंग जो उसके ऊपर लेटा हुआ था। वांग जी कहता है विंग क्या तुम सच में जाना चाहते हो? विंग कहता है गगा प्लीज़। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है विंग तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता। वांग विंग कहता है पर गगा मैं बस 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। वांग जी कहता है विंग तुम्हें पता है ना, बिना तुम्हें अपनी चेस्ट से लगाए मुझे नींद नहीं आती। विंग कहता है गगा बस 2 दिन की बात है। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है प्लीज़ गगा मुझे जाने दीजिए। फिर मैं वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है मैं तुमसे मना नहीं करूँगा। वह भी कहता है और वो वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है। वहीं दोनों इसी तरीके से सो जाते हैं। अब वहीं हम देखते हैं कुछ दिन ऐसे ही स्किप हो जाते हैं। वांग जी विंग को लेकर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। विंग की चोट अभी भी थोड़ी ठीक नहीं हुई थी। सच तो यह वांग जी जानबूझकर विंग को वही मेंशन नहीं भेज रहा था, क्योंकि वो विंग के बिना नहीं रह पा रहा था। और वहीं विंग जो देखता है वो वांग जी से कहता है गगा मेरी चोट बिल्कुल ठीक हो गई है, तो क्या मैं अब जाऊं? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया है तुम 2 दिन में वापस आ जाओगे। विंग कहता है बिल्कुल मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है। वहीं वांग जी कहता है ठीक है मैं तुम्हें नाइट में छोड़ दूंगा, जिस पर विंग कहता है। वहीं विंग और वांग जी अब कॉलेज जा रहे थे। कॉलेज में सभी लोगों ने विंग और वांग जी की शादी को एक्सेप्ट कर लिया है। सभी विंग और वांग जी के रिश्ते को खूब पसंद करते हैं, यहाँ तक कि
अब सभी लोग जानबूझकर विंग को टीज भी करते हैं, जिस वजह से विंग का फेस कभी कभी बहुत रेड हो जाता है। वहीं हम देखते हैं जियांग चेंग और सिचेन भी अब थोड़ी थोड़ी बातें करने लगे हैं। हालांकि जियांग चेंग कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता है और सिचेन उसे मना भी जल्दी लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जियांग चेंग को धीरे धीरे सिचेन के लिए दिल में कुछ तो हो रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब भी सिचेन उसे एक दिन भी कॉल नहीं करते तो जियांग चेंग गुस्सा हो जाता है और सिचेन से बात नहीं करता, और जिस वजह से सिचेन को हमेशा नाइट में चुपके से जियांग चेंग के लिए आइसक्रीम लेकर उसके घर के सामने जाना पड़ता है। और सिचेन जो जियांग चेंग को उस आइसक्रीम से मना भी लेते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग कार में थे, दोनों विंग मेंशन के लिए जा रहे थे। वांग जी कहते हैं विंग देखो, अब तुम्हारी चोट बिल्कुल ठीक हो गई है, अब उस इंसिडेंट को 1 वीक भी बीत चुका है, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना और ठीक है, और हाँ बेवजह मेंशन से बाहर नहीं निकलना। विंग कहता है अब आप क्यों परेशान हैं, आपको अच्छे से पता है वेंजू है भी नहीं, वेंजू अब यूएस चला गया है। वांग जी कहता है बात बेंजू की नहीं है विंग, मैं नहीं चाहता कोई भी फिर भी तुम्हें हर्ट करे। विंग कहता है। वांग जी और विंग दोनों विंग मेंशन के सामने उतरते हैं और सीधा अंदर जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कांसा सरन और किंसू दोनों सोफे पर बैठकर कुछ कर रही थी। जैसे ही उनकी नज़र विंग पर पड़ती है, विंग चिल्लाता है और कहता है माँ। तभी कांसा खड़ी होती है और कहती है मेरा बेटा। खड़ी होकर वो भी दौड़ती हैं और विंग को टाइटली हग कर लेती हैं। विंग कहता है माँ मैंने आपको बहुत याद किया। कांसा कहती है मैंने तो तुम्हें बहुत याद किया। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आखिर कितने दिनों बाद उन्होंने विंग को इस तरीके से टाइटली हग किया है। विंग कहता है माँ डैड कहाँ है। तभी कांसा कहती है वो ऑफिस गए हैं पर जल्दी आ जाएंगे। किंसू कहती है क्या तुम दोनों अब मुझे भूल गए। विंग जो अपनी माँ को छोड़ता है और कहता है सीजे। भाई किंसू वांग जी को देखती हैं और कहती हैं कांसा सरन वांग जी को देखती हैं और कहती हैं वांग जी इधर आओ, यहाँ बैठो। वांग जी हूँ कहता है और वहीं सोफे पर बैठ जाता है। वहीं हम देखते हैं एक मेड आती है और वो उन सब के लिए कुछ स्नैक्स और जूस लेकर आती है। वहीं वांग जी और विंग कांसा किंसू बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है अब मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम भी है। विंग जो वांग जी को देखता है और वांग जी के सामने आता है और कहता है अच्छे से खाना खाना टाइम पर, ठीक है, और टाइम से सो जाना। वांग जी कहता है अगर इतनी परवाह हो रही है तो मेरे साथ चलो। विंग कहता है गगा बस 2 दिन की बात है, मैं 2 दिन माँ के पास रुकना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है तो फिर इतनी परवाह मत दिखाओ। विंग कहता है मैं आपकी सच में परवाह करता हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है। विंग कहता है। वांग जी कहता है और हाँ मुझे कॉल जरूर करना। जिस पर विंग कहता है बिल्कुल मैं आपको कॉल करूँगा। कांसा और किंसू ये देखती हैं, उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी जो विंग के चिक पर किस करता है, हालांकि वो उसे लिफ्ट किस करना चाहता था, लेकिन वो कांसा और किंसू की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं करता और विंग को और सबको बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं किंसू विंग को अपनी तरफ खींचती है और कहती है ओह तो अब ये बात है, वांग जी तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। विंग कहता है बिल्कुल वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। तभी कांसा कहती है तो वांग विंग क्या अभी तुम्हें लगता है कि हमारा डिसीजन गलत था। विंग कहता है नहीं माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि आपका डिसीजन गलत नहीं था। वांग जी गग्गा से शादी करना मेरी सबसे अच्छी खुशी है। आप जानती हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो वो पर्सनली मेरी देखभाल करते हैं, किसी और को भी नहीं करने देते। कांसा और किंसू एक स्माइल करती हैं। वहीं वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो विंग की वजह से कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से निकलता है और लैंड मिशन के लिए चला जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और कल एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, तो देखते हैं कल ऐसा क्या ट्विस्ट आने वाला है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट करके चैनल को हाइप कीजिए।